मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट ग्रामर, क्लास 4th, चैप्टर 33, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स आप यहाँ पे एक आपको कहानी दे हैव गिवन यू सम पैसेज, यू हैव टू रीड दैट पैसेज एंड देन यू हैव टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। मीन्स आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक कहानी दी गई, वो कहानी पढ़कर आपको समझना है। समझने के बाद आपको क्वेश्चन रीड करके फिर क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार आपको इसी पैराग्राफ में से आपको क्या करना है, उस आंसर को ढूंढकर लिखना है। ओके, सबसे पहली चीज हमें वह कहानी या जो भी पैराग्राफ या पैसेज आपको दिया गया है वो अच्छे से पढ़कर समझना है, तभी हम क्वेश्चंस के दिए हुए आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट पैसेज दे हैव गिवन यू। रीड दिस स्टोरी अबाउट एन एंट अंडर डव। यहाँ पे आपको एक कहानी दी गई है, एक चींटी और एक डव के बारे में। ठीक है, एन एंट अंड अ डव वर गुड फ्रेंड्स। एंट और डव जो थे वो बहुत ही अच्छे मित्र थे। वन डे द एंट फेल्ट थर्स्टी। एक दिन एंट मीन्स चींटी को बहुत प्यास लगी। थर्स्टी मीन्स प्यास लगना। इट वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। तो वो कहाँ गई पानी पीने के लिए? रिवर, नदी के पास गई। अ स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग। तो बहुत तेजी से हवा चलने लगी। इट कैरीड द एंट इनटू द वाटर। तो वो हवा जैसे ही चलने लगी, तेजी से हवा आने लगी, तो क्या हुआ, वह चींटी भी पानी में चली गई, मतलब पानी में जाके गिर गई। द डव वॉज सिटिंग ऑन ए ट्री। तो वहीं पर डव जो है वो एक पेड़ पे बैठी थी। इट सॉ द एंट ड्राउनिंग। उसने देखा कि, क्या देखा है डव ने, कि चींटी जो है वो डूब रही है पानी में। इमीडिएटली, तुरंत, इट टूक अ लीफ। उसने एक पत्ता लिया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर। फिर उस पत्ते को उसने पानी में डाल दिया। द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ। वहाँ चींटी जो है वो पत्ते पे चढ़ गई एंड फ्लोटेड स्लेफली टू द बैंक। फिर वो धीरे धीरे उस पत्ते पर पत्ते के ऊपर बैठकर नदी के तट पर आ गई, पहुंच गई। आफ्टर सम डेज ए हंटर केम देयर। कुछ दिनों बाद एक शिकारी वहां आया। ही हैड ए गन। उसके पास क्या था? एक गन, बंदूक थी। ही टुक एम एट द डव। उसने निशाना बनाया, किसको? डव को। द एंट सॉ हिम एंड बिट हिम ऑन द लेग। एंट ने वह चीज देख ली तो उसने क्या किया, उस शिकारी के पैर पर उसने काट लिया। द हंटर मिस्ड द एम। हंटर जैसे ही उसने निशाना डव पे लगाया था, वो निशाना उससे छूट गया। द डव फ्लू अवे। फिर वहां से वो डव वाली जो पक्षी था वो उड़ गया। अब हमें क्या करना है, लेट अस सी। According to the paragraph, according to the story, they have given you some questions here. You have to read these questions and then you have to answer by saying in the passage. Write the answers of the following question. Who were good friends? अभी मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई थी। कौन थे अच्छे मित्र? An ant and a dove. So we have to write an ant and a dove. इतना भी लिख सकते हो आप। Were good friends. Okay, you have to complete the sentence. Full stop. Even you have to put the full stop and the first starting letter should be in capital. Next, second question. Why did the ant go near the river? चींटी पानी के पास क्यों गई थी, नदी के पास क्यों गई थी? To drink the water. The ant went near the river to drink water. Full stop. Next question number 3. Who fell into the river? नदी में कौन गिरा? The ant. An ant. Sorry students, an ant fell into the river. What did the dove do? The dove dropped a leaf into the water. Okay. Next question 2. Tick the correct option.
Means they have given you one sentence, there is a blank in that question, you have to read that, and then they have given you options also. You can see here they have given you 4 options. You have to choose the correct one and write here. Okay. The dove threw a dash into the river. Dove ने क्या फेंका था पानी में? A leaf, A leaf पत्ता, B stone पत्थर, C paper कागज, D little branch एक छोटी सी टहनी. क्या डाला था डव ने? लीफ, LEAF लीफ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द हंटर हैड अ डैश. हंटर के पास क्या था? A पेन था, B पेंसिल, C पिस्टल, D गन. So we'll write here gun, GUN, gun. Okay. Next question 3. Write the words from the story that mean the opposite of. आपको यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी में इन्हीं वर्ड्स के कुछ ऑपोजिट मीन्स विलोम शब्द दिए हुए हैं, तो हमें वो लिखने हैं. सो बैड का विलोम शब्द, स्टोरी में जो विलोम शब्द हो इनके ऑपोजिट्स हो वही लिखना है. सो गुड फ्रेंड्स है ना. नेक्स्ट नाइट, डे, वीक, स्ट्रॉन्ग, STRONG, strong. Before, after, AFTER, after. Okay, in these way you have to fill the given space. Yes students, now let us see passage B. Read the following passage carefully. ध्यान से हमें ये पैसेज पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं. Then we have to write the answers for the given question. So let us first read the पैसेज प्रॉपरली. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप तो जानते हो इनके बारे में है ना. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वो 15 अक्टूबर 1931 में 1931 में रामेश्वरम नाम की जगह स्थान पर पैदा हुए थे, जन्म हुआ था इनका. ही वॉज वन ऑफ द 4 चिल्ड्रन ऑफ जैनुलाब्दीन एंड आशियामना. ओके. इनके जो माता पिता है उनमें से ये 4th चाइल्ड थे उनके, जैनुलाब्दीन और आशी अम्मा के चौथे बेटे थे ये. ओके. ही डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम स्काईवर्ड्स स्कूल. इन्होंने अपनी स्कूलिंग में स्कूल की पढ़ाई साइवर्ड्स स्कूल में की. After graduating from St. Joseph College, Tiruchirappalli, he completed his professional training as an engineer from Madras Institute of Technology. उसके बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन सेंट जोसेफ कॉलेज जो तिरुचिरापल्ली में है, और उसके बाद इन्होंने एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली इंजीनियर की जो मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्होंने पूरा किया. His professional career is marked by becoming the scientific advisor to the government in 1999. इन्होंने अपना करियर बनाया क्या बनकर? एक साइंटिफिक एडवाइजर बनकर गवर्नमेंट के लिए 1999 में. He reached the zenith of his career by becoming the 11th president of India on July 25, 2002. फिर ये 11th प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट बने, मतलब 11th प्रेसिडेंट थे ये हमारे इंडिया के. ये बने थे जुलाई 25, 2002 में हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट. ठीक है. आपको ये पैसेज मैंने रीड करके समझा दिया. अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. मीन्स दे हैव गिवन यू सम सेंटेंस दैट आर इनकम्प्लीट, सो वी हैव टू कंप्लीट देम. अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न. कब जन्म हुआ था उनको? ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम. सो ऑन 15 अक्टूबर 1931. इट इज नॉट अक्टूबर, अक्टूबर. ओके, अक्टूबर. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. ही कंप्लीटेड हिज ट्रेनिंग एज एन इंजीनियर. कहाँ पे कंप्लीट की थी इन्होंने ट्रेनिंग? इंजीनियर, मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्रॉम मैड्रास M कैपिटल, इंस्टीट्यूट I कैपिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. Okay, full stop. Next question 3. He became the president of India. He became the president of India on July J capital 25, 2002. Okay, in these way we have to complete the given sentences. Now let's see next question. नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इस प्रश्नों के उत्तर दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन. राइट द नेम्स ऑफ अब्दुल कलाम्स पेरेंट्स. उनके माता पिता के नाम लिखने हैं आपको. सो नेम ऑफ अब्दुल कलाम पेरेंट्स वर जैनुलाब्दीन,
Jainul Abidin, and mother's name is Ashiyama. Okay. Next question is where did Abdul Kalam do his schooling from? इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की? सेवॉर्ड स्कूल. अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम did his schooling from Savoy's as capital school. स्कूल का एस कैपिटल में होगा. ओके. इन दिस वे वी हैव टू write the answers. Okay students, I hope all of you have got understood. Learn and write both the paragraph passages in your textbook. Fill in your textbook. Okay.